हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी। और हम लोगों ने अब तक पढ़ा था यहाँ तक स्टैटिस्टिक्स। हमने खत्म कर दिया है टर्म 2 का सिलेबस, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और स्टैटिस्टिक्स था। अब हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, या हो सकता है कि इससे पहले हम लोग पढ़ लें हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ चीजें मैंने पहले ही लिख रखी हैं ताकि उसमें टाइम ज्यादा ना जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो देखिए क्या होता है। स्टार्टिंग करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे टर्म जानने जरूरी हैं कि इसका यूज हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला टर्म क्या है, हमारा सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक तरीके का ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर या सिस्टमैटिक ऑर्डर। तो कह सकते हैं अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी कि यहां पर क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू सम रूल। जो सीक्वेंस होता है एक ही नहीं हो सकता। जैसे कह दिया कि 1 2 3 4 5 6, ये भी एक सीक्वेंस है। 2 4 6 8 10, ये भी एक सीक्वेंस है। 1 3 5 7 9, ये भी एक सीक्वेंस है। मैंने कह दिया कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो 2 गज दूरी भी क्या है? एक सीक्वेंस है। क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन में जाएंगे या ऐसी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएंगे जहां पर हमारा गवर्नमेंट का जो रूल है कि भैया आप 2 गज दूरी रखिए एक दूसरे के बीच में, तो वहां पर भी एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, एक ऑर्डर या एक रूल को फॉलो किया जाता है। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, कोई भी सीक्वेंस है, मान लो कि एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू AN, is known as arithmetic progression if there exists a constant number d. कौन? constant number d such that A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 dot 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 and so on up to AN minus 1 equal to d. ये d क्या है हम जानते हैं। यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना करके देख लेते हैं। ठीक, अगर हम पहला टर्म a मान लें, ठीक है, A1 इक्वल टू a, तो A2 इक्वल टू होगा a प्लस डी, ठीक है। A3 इक्वल टू होगा a प्लस 2d, A4 इक्वल टू होगा a प्लस 3d। इसी तरीके से AN इक्वल टू होगा a प्लस n, क्या है? n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे देखो 2 था तो यहां 1 इंटू डी था, 3 था तो 2 इंटू डी था, 4 था तो 3 इंटू डी था। इसी तरीके से AN है तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 यानी n से एक कम इंटू डी है। इसी वजह से हम ये टर्म लाते हैं nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AN लिख दे चाहे TN लिख दे तो इसके इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर AN या TN क्या होता है? nth टर्म होता है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। हमारा a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब कि दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करने पर या तीसरे वाले टर्म में से दूसरे वाले टर्म को माइनस करने पर हमें d मिलता है। इसी तरीके से चौथे में से तीसरे को या पांचवें में से चौथे को या डॉट 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 n में से n माइनस 1 को माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो ये इतनी चीज सिर्फ इंट्रोडक्शन थी हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम डेली लाइफ में यूज की बात करें तो क्या होता है? हाँ, तो डेली लाइफ में यूज के बारे में अगर हम बताएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जैसे सबसे पहला वाला आजकल जो फैशन में है करीब 2-2.5 साल से कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। जैसे आप एक फंक्शन में चले गए, 50 लोग, कितने लोग चले गए?
50 people in a function। ठीक, 50 लोग एक फंक्शन में चले गए, वहां बोला गया कि जो ए पहला वाला है उसको 5 फीट की दूरी पर रखा गया है। किससे? हमारे स्टेज से। किससे? स्टेज से। स्टेज से 5 फीट की दूरी पर रखा गया है पहले वाले आदमी को, और हमारा मान लो डी जो है वो 2 गज है। 2 गज मतलब 1 गज बराबर 3 फीट होता है, 2 गज बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 फीट हो जाएगा। तो मान लो 6 फीट तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 3 फीट की दूरी दी गई है। यहां पर 5 फुट पर रखा गया है किसको? पहले वाले को। किसको? पहले वाले को, कि 5 फीट की दूरी पर है। कहां से? स्टेज से। दूसरा उससे 3 मीटर दूर, तीसरा उससे 3 मीटर दूर। तो बोला बताओ जो 45th पीपल होगा वो कितनी दूरी पर बैठेगा? ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, एन इक्वल टू दे दिया 45। 50 लोग एक शादी के फंक्शन में गए, पहले आदमी को स्टेज से 5 फीट दूर बैठाया गया। डी जो है हमारा 3 फीट है, हम आधा गज ही मान, मतलब 1 ही गज दूरी मान लेते हैं। और पूछ रहा है कि 45वां यानी 45th जो पीपल होगा या आदमी होगा या औरत होगी वो कितनी दूरी पर बैठेगी। तो हम सीधी सी बात कर लेते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, रख लो। ए एन क्या है हमारा? 45 है, 45th है। क्या है? ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 45 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो यहाँ पर जाएगा 5 प्लस 44 इंटू 3। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113। तो दैट इज 137 फीट दूर रहेगा। कितनी दूर? 137 फीट दूर। जोड़ लो। दूसरा 8 फीट पर, तीसरा 11 फीट पर, चौथा कितना हो गया? 14 फीट पर। ऐसे 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 जाते जाते कहाँ जाएगा? 137 फीट। इसको पंडाल से बाहर निकाल देंगे। 137 फीट, समझ रहे हो? अगर आप जाना चाहोगे 137 फीट तो लगभग हमारा, अगर कोई बड़ा हॉल नहीं है तो आपको पंडाल से बाहर निकलना पड़ेगा सड़क के उस पार। चलो देखते हैं और डेली लाइफ में क्या यूज है। हम जानते हैं जैसे हमारा, आपने देखा होगा जो किलोमीटर स्टोन होता है वो हर 1 किलोमीटर पर लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब मान लो पहला किलोमीटर स्टोन जो है अगर 10 मान लो कि एक जगह है, मान लो आगरा में कहीं किसी जिले में लगाया गया है पहला किलोमीटर वाला, तो बोला कि आप 100वां किलोमीटर कहाँ लगाओगे। तो उस हिसाब से इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। जब भी किसी सीक्वेंस की, किसकी बात की जाए? सीक्वेंस की। और कैसे सीक्वेंस की? ऑर्डर्ड या ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक, अब आपका हमारा बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। इसको पहला लाइन हम लिखा रहने देते हैं और ऊपर लिख देते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्या है। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 जो है आपका वो क्या कहता है? वो कहता है कि आप in which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें से पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर
kilometer when the fare is 15, when the fare is rupees 15, ठीक। for the first kilometer, for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer, for each additional kilometer। अब देखो क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर है तो क्यों है। बोला है कि द फेयर टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो है ₹15। कितना है? ₹15 है। सेकेंड किलोमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 + 8। थर्ड किलोमीटर की बात करें तो वो हो जाएगा 15 + 8 + 8। फोर्थ किलोमीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 15 + 8 + 8 + 8। तो इस तरीके से ये देखें तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया? 23 हो गया, ये कितना हो गया? 31 हो गया, ये कितना हो गया? 39 हो गया। क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे? देखो 15 इंटू प्लस 0 - 1 इंटू 8, यहां पर लिख सकते थे 15 प्लस कितना है? 2 - 1 इंटू 8, 1 - 1, ठीक। यहां पर लिख सकते थे 15 + 3 - 1 इंटू 8, और इसको लिख सकते थे 15 + 4 - 1 इंटू 8 लिख सकते थे। देखोगे सॉल्व करोगे तो यही चीज हमारी आएगी, ठीक। तो इस हिसाब से हमें क्या मिलता है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि हम अगर 23 - 15 कर लें या 31 - 23 कर लें या 39 - क्या कर लें? 31 कर लें, सबकी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 8 8 8। यानी कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम है। तो हम कहेंगे कि यस इट फॉर्म्स एन AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस फॉर ईच टर्म इज सेम, ठीक। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरीके से हम दूसरे तीसरे क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से है, देखो। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब देखो क्या है, मान लो हमारा वॉल्यूम क्या है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है? V है मान लो। अब बोला कि 1/4 निकल गया, ठीक है कि क्लियर? यानी V/4 निकल गया तो क्या बचेगा? 3V/4। क्या बचेगा? 3V/4 बचेगा। फिर बोला कि 3V/4 में से -V/4 यानी फिर 1/4 निकल गया तो क्या हो जाएगा? ये 2V/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2V हो जाएगा, कह सकते हैं, ठीक।
लेकिन हमें ये बताओ क्या इस तरीके से निकलेगा? रिमेनिंग पार्ट पूछ रहा है, तो v माइनस 1/4v हो गया 3v/4, ठीक। लेकिन जो अब निकलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से निकलेगा, v/4, ठीक है। क्या है, सॉरी, हम जब निकालेंगे 3v/4 माइनस v/4 तो क्या होगा? क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि अब 3v/4 बचा है ना, तो इसका 1/4 निकाल लेगा। 3v/4 इंटू 1/4 करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? देखो यहां पर आएगा 3v/16। अब 3v/16 किसमें से निकालना है? हमारे 3v/4 में से। तो लगभग आएगा हमारा ये 3v/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जब हम निकालते जाएंगे तो ये जो है कॉमन डिफरेंस, जो है कॉमन डिफरेंस ऑफ द terms is not same, so the above statement या क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट does not form an AP। ठीक, क्या कहता है यहां पर? हर बार जैसे v था तो 1/4 v निकलेगा, अब 3v/4 बचेगा ना, तो इसका 1/4 करके फिर इसमें से निकालेंगे। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये हमारा सीरीज नहीं बनेगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। कहा है कि फर्स्ट टर्म यानी a एंड कॉमन डिफरेंस, पहले का 2 ही क्वेश्चन बताएं क्योंकि बाकी 2 पहले 2 की तरह हैं। और यहां पर दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, यहां पर क्या दिया है, फर्स्ट टर्म a दिया है और कॉमन डिफरेंस d दिया है। तो बोला है कि आप फर्स्ट 4 टर्म निकालिए। कितने टर्म? फर्स्ट 4 टर्म्स। अब हमें बताइए a की वैल्यू दी है पहले में 10 और d की वैल्यू दी है 10। तो फर्स्ट टर्म यानी a1 इक्वल टू हो गया a, दैट इज a1 इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक। a2 जो है हमारा, देखो a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 20 के। a3 का देख लेते हैं, a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी, दैट इज 10 प्लस 2 इंटू 10, दैट इज हो जाएगा 10 प्लस 20 और हो जाएगा ये 30। 2 टर्म और ये 3 टर्म। अब a4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस 30 इक्वल टू हो जाएगा 40। इस तरीके से हमारे टर्म हो जाएंगे 4, ठीक। मान लो एक इसका हम v वाला देख लेते हैं, 5वां। वहां पर a इक्वल टू क्या दिया है और d इक्वल टू क्या दिया है। देखो a इक्वल टू दिया है 1.25 माइनस 1.25 और d इक्वल टू क्या दिया है हमारा, माइनस 0.25। अब हमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म हम जानते हैं a1 इक्वल टू होता है a, तो ये हो जाएगा माइनस 1.25, क्लियर। सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 इक्वल टू होता है a प्लस डी, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 1.25 प्लस यहां माइनस 0.25, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 1.25 माइनस 0.25, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1.50, ठीक। तीसरा टर्म
A3 क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि A प्लस 2D होता है, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 25 जो 2 जा 50, तो माइनस 0.25 सॉरी 0.50, तो ये हो जाएगा -1.75। अगर हम A4 की बात करें, यहां पर देख लेते हैं, चलो A4 की बात करें तो वो हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, तो क्या हो गया हमारा -1.25 माइनस 3 इंटू 0.25, तो ये हो गया -1.25 माइनस 0.75, ये हो गया हमारा बराबर कितने के, 2 के, -2.00 के। ठीक, तो ये हमारा आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या लेना है वो भी हमें देखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कहा है कि एक हमारे यहाँ पर दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल करके दिखाइए। तो हमको तो पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले दिख जाए तुम्हें सीरीज में। अब ऐसा नहीं कि पीछे से देखना शुरू करो और लास्ट वाले को फर्स्ट बना दो, शुरू से ही देखोगे लेफ्ट टू राइट में। तो कहाँ है यहाँ पर कि एक दिया है पहला, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर है 3 1 ठीक, -1 -3 डॉट 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 डॉट। ठीक, बोला है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो हम फर्स्ट टर्म जानते हैं a इक्वल टू होता है a1, दैट इज हो जाएगा 3। ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, चाहे a3 माइनस a2 कर लो। तो चलो 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2, और चाहे यहां पर -1 दैट इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही हमको निकालना है। मान लो तीसरा हम देख लेते हैं, इसमें दूसरा और चौथा आसान है, तीसरा फ्रैक्शन के फॉर्म में है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक, इस तरीके से है। तो हम बताइए पहला टर्म क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 1/3, d इक्वल टू हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 या 9/3 माइनस 5/3। तो हमें यहां पर मिल जाएगा 4/3 या यहां पर भी 4/3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4/3 है। क्लियर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 खत्म हो जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली एक्सरसाइज और कुछ नए रूल्स के साथ। अगला क्या है, देखो अगला है हमारा राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कहा है कि सबसे पहले पता करिए कि ये एपी है या नहीं, अगर है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और उसके बाद आगे का 4 टर्म लिखिए। तो पहला दे दिया है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अब हमें बताओ यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, या हम कह सकते हैं a4 माइनस a3। तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, 4 माइनस 2 और यहाँ 8 माइनस 4, तो यहाँ आया 2 यहाँ आया 4। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नो। तो यहाँ पर बाकी चीज निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले की। ठीक, अगला क्या है 2 5/2 3 7/2। ठीक, डॉट डॉट डॉट।
अब हमें बताओ यहां पर d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, d इक्वल टू क्या हो गया, a2 माइनस a1 और ठीक a3 माइनस a2। देखो क्या है 5/2 माइनस 2, यहां पर 7/2 माइनस 3। तो यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/2, यहां पर हो जाएगा 1/2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हमें बताओ ये 2 5/2, 3/2, 4 7/2। अब 7/2 में नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, 7/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया 8/2 प्लस 8/2। तो ये हो गया 4। अब ये मिल गया तो अब अगला टर्म क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2 दैट इज हो जाएगा 9/2। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो आगे के 3 टर्म क्या हो गए, एक हो गया 4, एक हो गया 9/2 और एक हो गया 5। क्लियर, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो ये था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 का सारा क्वेश्चन। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। चलिए, वीडियो अगर समझ में आ गया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।